नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है एचपी जेआईटी पोस्ट कोड 965 वालों के लिए। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी हिमाचल प्रदेश में जेआईटी के एग्ज़ाम हुए हैं उन्हें यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, उसके क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता लगेगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है एग्ज़ाम का, कभी ज़्यादा कभी कम रहता है। बाकी ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम एचपी जेआईटी 817 का जो एग्ज़ाम हुआ था, सीरीज़ ए का ये क्वेश्चन पेपर है। अब ये एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे लेवल का हुआ था, इसमें क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल के पूछे गए थे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है सी लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज के बारे में सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, जब भी लैंग्वेज आप तैयार करते हो आपको इसमें 3 से 4 लैंग्वेजेस तैयार करनी पड़ती है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी से, CSS से, HTML से, जावा से। डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब आपको बता दूंगा मैं आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे ये बेसिक चीज़ है, यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ अ ड्राइव डेटा टाइप इन सी। तो कौन सा ड्राइव डेटा टाइप है सी लैंग्वेज में? दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स शेयरिंग द सेम मेमोरी लोकेशन। तो ये काम कौन करता है? ये होता है यूनियन का काम। ऐसी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोडिंग आपने इसमें नहीं सीखनी है ज़्यादा, क्योंकि कोडिंग से भी कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कोडिंग सीखने बैठोगे, बेसिक चीज़ें आपको इसके लिए समझनी ज़रूरी है। अब बेसिक समझने बैठोगे तो बहुत समय लगेगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। एग्ज़ाम को हार्डली 1.5 महीना बचा हुआ है, तो इतने समय में बेसिक से आप तैयारी नहीं कर सकते हो, क्योंकि सी लैंग्वेज के अलावा भी बहुत कुछ है। लैंग्वेजेस की अगर बात करते हो तो सी है, जावा है, CSS है, HTML है, उसके अलावा भी बहुत से टॉपिक हैं। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ऐसे बेसिक चीज़ें पढ़नी है। अब जैसे यहाँ पर पूछा गया है इन सी लैंग्वेज ऑल द प्री प्रोसेसर्स डायरेक्टिव बिगिन विद अ विच करेक्टर। तो जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो बिगिन होते हैं वो किस करेक्टर से शुरू होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो किससे होगा? वो होता है ऑप्शन बी, हैश से वो शुरू होते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए एक और स्पेशल सीरीज हम आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें लैंग्वेजेस से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाएंगे। हर लैंग्वेज के हम MCQs करेंगे जिसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे इस टाइप के यहाँ पर 817 में पूछे गए थे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस किए जाएंगे। एक नई सीरीज काफ़ी जल्द आपके लिए शुरू की जाएगी। लगभग आप ये मानकर चलें कि C, HTML, CSS और जावा से लगभग 1000 MCQs हम उससे करेंगे। ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। बाकी कोडिंग हम नहीं करेंगे, कोडिंग में बहुत समय लगेगा। अगर आपको कोडिंग पहले से आती है तो अच्छी बात है, अगर कोडिंग के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं तो कोडिंग छोड़ दें। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है कि द बिटवाइज एक्सक्लूसिव ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल। तो वो किससे शो होता है? तो वो होता है कैरेट। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। जो ये कैरेट सिंबल है ना, इससे बिटवाइज एक्सक्लूसिव ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड। ठीक है, इससे ये रिप्रेजेंट होते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज हैज 2 वेरिएंट कॉल्ड प्री एंड पोस्ट। तो वो कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इंक्रीमेंट, जिसमें क्या होते हैं कि 2 वेरिएंट होते हैं कॉल्ड कौन से? प्री एंड पोस्ट। अब फिफ्थ क्वेश्चन है इन सी लैंग्वेज ऑल द कैरेक्टर्स स्ट्रिंग टर्मिनेट विद विच कैरेक्टर। तो वो किससे टर्मिनेट होते हैं? तो इससे होते हैं ऑप्शन ए से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड लिब्रेरी फंक्शन इन सी लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट। तो इसका जो सही आंसर होगा, फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है printf। सातवां क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज्ड इन scanf टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ये आपने सिर्फ MCQs बेस्ड पे आपने याद रखना है, ज़्यादा ध्यान आप इन पे लगाओगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाकी अभी इस वीडियो में हम इन चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ एक अलग से सीरीज़ में लेकर आऊँगा जिसमें डिटेल में आपको सी लैंग्वेज, HTML, CSS और जावा के बारे में बता दिया जाएगा, जो आपको बेसिक चीज़ें उसमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें हम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका कोडिंग का है। अब आपको देखिए कोडिंग मैंने कहा है कि आपने कोडिंग छोड़ देनी है, तो इसमें आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बाय द वे इसका जो आंसर सही दिया गया है आंसर की के अनुसार, तो वो दिया गया है ऑप्शन ए, इसका सही होना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जैसे यहाँ पर भी कोडिंग पूछी गई है। अब देखो कोडिंग के यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोडिंग के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा ध्यान अपने कोडिंग पर नहीं देना है। ज़्यादा क्वेश्चन कोडिंग से नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम दिया गया है इसका जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर आना है। बाकी कोडिंग के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है। बेसिक एलिमेंट्स मैं आपको आसानी से समझा सकता हूँ कि बेसिक एलिमेंट इसमें क्या क्या होते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर यूनियन क्या होता है, एरे क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, जो स्पेशल सीरीज़ लेकर आऊँगा लैंग्वेजेस के लिए। अब यहाँ पर आपने देखा होगा बेसिक एलिमेंट से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैंग्वेजेस में।
आपने देखा होगा 9 क्वेश्चन हमने किए, उसमें से 7 क्वेश्चन बेसिक एलिमेंट से पूछे गए थे, 2 ही क्वेश्चन कोडिंग से आए थे। तो आसानी से आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप कोडिंग सीखने बैठ जाओगे ना, 1.5 महीने में कोडिंग सीखना बहुत मुश्किल है। एक लैंग्वेज होती तो भी मान सकते थे, आपके पास जावा भी है, CSS है, HTML, इन सभी लैंग्वेजेस की कोडिंग सीखने बैठोगे तो बहुत समय लगेगा। तो बेसिक एलिमेंट आपको पता होने चाहिए। बाकी 10वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वेरिएबल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, द वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर विद इन अ प्रोग्राम। तो ये क्या है, ये सही नहीं है। बाकी यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट दी गई है वो सही है। द वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, द वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर ये सब सही है जो स्टेटमेंट दी गई है, सिर्फ यही स्टेटमेंट गलत है कि द वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर विद इन अ प्रोग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। If the size of a short data type in a C implementation is too wide, then what is the maximum value that can be stored in a variable with type C? माफ कीजिएगा, टाइप दिस टाइप। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर होगा, अगर यहाँ पर कहा गया है कि if a size of a short data type in a C implementation is too wide, then what is the maximum value that can be stored in a variable with this type? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो कितने स्टोर किए जा सकते हैं, 32,767। अब यहां पर बात करेंगे व्हाट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंटेशन नंबर। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो बाइनरी कन्वर्जन होता है, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, इस प्रकार से ये कैसे किए जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जिसको पता नहीं है कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको सिखा दूंगा। अब देखो यहाँ पर इसमें कहा गया था कि जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है हमने, जो टूज कॉम्प्लीमेंट की ये वैल्यू है। अब इसकी सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो ये जो हमारे पास नंबर दिया गया है, बाइनरी नंबर, ये कितनी संख्या कितनी है इसकी, टोटल अंक यहाँ पर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो आपने क्या करना है, इस प्रकार आपने लिखना है 1, इस तरफ अपनी संख्या लिखनी है, ठीक है, 1 लिख लो, फिर इसका डबल कितना होता है 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, 7 बार आपने इस प्रकार से लिख लेना है। क्योंकि जो ये बाइनरी नंबर ऊपर दिया गया है इसमें 7 यहाँ पर टोटल डिजिट्स दिए गए हैं, तो इसी प्रकार से आपने इस तरफ को 7 बार लिख लेना है, 1 का डबल, फिर 2 का डबल, इस प्रकार से। अब यहाँ आपने क्या करना है कि अब देखो यहाँ पर क्या है, जो बाइनरी नंबर वो कुछ इस प्रकार से है, बाइनरी नंबर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसे मैं यहाँ पर सही कर देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है ना, ये सब आप देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब जहाँ पर 0 है उसे आपने कट कर लेना है, क्योंकि उसको आप ऐड नहीं कर सकते, उसे आप एक तरह से कट कर लें। अब जो ये 64 है इसे आपने माइनस का मान लेना है, तो ठीक है -64, बाकी को आपने प्लस करना है। तो सबसे पहले 64 है, सबसे पहले इन्हें प्लस कर लेते हैं जिन्हें प्लस करना है। तो ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, 32 में 8 जोड़ोगे तो 40 होगा, 40 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा 42, 42 + 1 43। तो इस 43 को अब हमने यहाँ पर माइनस करना है, तो 1 2, तो -21 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 12 का जो आंसर आएगा वो आएगा -21। अभी मुझे पता है जिस बच्चे को कन्वर्जन नहीं आता है ये उसका बाउंस गया होगा, लेकिन अगर आपको सीखना है आप कमेंट करें, मैं आपको सिखा दूंगा। बहुत ही आसान चीज़ें होती है, जो कंप्यूटर के न्यूमेरिकल होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, उन्हें करना काफ़ी आसान होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। IEEE चल बिंदु एकल परिशुद्धता। अब देखो जो बच्चे ये कहते हैं ना कि हमने कंप्यूटर हिंदी में पढ़ना है, यहाँ देख लो हिंदी इसकी, इंग्लिश में कंप्यूटर पढ़ें, फायदे में रहोगे, क्योंकि आसानी से आपको वर्ड समझ आएंगे। यहाँ पर कहा गया है कि हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड फॉर फ्रैक्शन पार्ट इन IEEE। अब IEEE की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए, कमेंट करके मुझे बताएं। फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रेसिशन रिप्रेजेंटेशन, प्रेसिशन रिप्रेजेंटेशन, तो ये क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका होगा, ये 23 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 14 क्वेश्चन, विच जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मेक यूज ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाते आपको तैयारी करनी है। अब यहाँ देखिए, विच जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मेक यूज ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब देखो कंपाइलर का मतलब क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेता है। अब बहुत सी जगह पर आपने ये देखा होगा कि जो सी है वो सेकंड जनरेशन में आई, तो सी सेकंड जनरेशन में नहीं आई थी। फर्स्ट जनरेशन में मशीन कोड्स यूज़ होते थे, सेकंड में असेंबली कोड, असेंबली लैंग्वेज उसे कह सकते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स कोड यूज़ होते थे। जो थर्ड था उसमें सी लैंग्वेजेस आई थी उस प्रकार। उसके बाद इस प्रकार से आगे जो बात कही गई है, जैसे सी, फॉर्ट्रेन, जो भी लैंग्वेज है ये आपकी
थर्ड में आई थी। तो कंपाइलर का यूज़ कब हुआ था बेसिकली पूरी रूप से, तो इसका सही आंसर होगा थर्ड जनरेशन में इसका यूज़ हुआ था। अब बहुत सी जगह आपको ये देखने को मिला होगा कि हाई लेवल लैंग्वेजेस सेकंड जनरेशन में भी आई थी, लेकिन पूरी तरह से उसका यूज़ थर्ड जनरेशन से शुरू हुआ। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DHCP विद रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब देखिए कंप्यूटर के रिगार्डिंग एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है HPJIT करके, उसमें मैंने एक वीडियो करवाई है जिसमें मैक्सिमम सारी फुल फॉर्म आपको कवर की है उस वीडियो में। तो DHCP का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो आप देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ इसका आपको ग्रेस मार्क मिला होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बाकी ऑप्शन में तो यहाँ पर ये दी ही नहीं गई है। तो यहाँ पर आप ये मानकर चले इसमें आप सभी को जो 817 का जिन्होंने एग्जाम दिया था उन्हें ग्रेस मार्क लगा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई विद रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखा आपने फुल फॉर्म से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए जो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, A blank is a part of operating system that handle the core functions like CPU, scheduling and memory management of the OS। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नल ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a scanner may have an ADF to feed pages for scanning। What is the full form of ADF in this statement। तो ADF की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपने हमें बतानी है। अब यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही होगा, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 MB। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस टाइप से बच्चों को बहुत कम ही को पता होता है कि 1 MB में यहाँ पर बाइट्स होती है, या फिर MIB में कितनी बाइट्स होती है, या फिर TB में कितनी होगी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पता नहीं होता। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी जल्द हम इंक्लूड करेंगे। अब देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। जो MB में रिप्रेजेंट किया जाता है वो किया जाता है 2 की पावर 20 से, KB में होता है 2 की पावर 10। इस प्रकार से आपने आगे बढ़ाते जाना है। MB में 2 की पावर 20 था तो फिर GB में 2 की पावर 30 होगा। इस प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें। अब बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ मेमोरी कैपेसिटी यूनिट। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने बताना है, जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, जैसे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए में GB PB ये गलत दिया गया, क्योंकि GB के बाद क्या आता है, TB आता है, फिर GB TB PB एक्साबाइट। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, 20 का ऑप्शन बी सही होगा। 21 की बात करेंगे, द टर्म हिट एंड मिस आर एसोसिएटेड विद विच मेमोरी। हिट एंड मिस किस मेमोरी से जुड़ा हुआ है। अब इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ये कैशे मेमोरी से जुड़ा होता है। अब एक डाउट इसमें, कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी, बहुत से बच्चे कैशे मेमोरी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में रजिस्टर मेमोरी दिया गया हो तो रजिस्टर सबसे फास्ट होती है, क्योंकि वो KB में होती है। फिर आती है कैशे मेमोरी जो MB में काउंट होती है, फिर आती है रैम, फिर रोम। इस प्रकार से आपकी मेमोरीज, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे विच टाइप ऑफ प्रिंटर कंटेन फ्यूजर असेंबली। तो कौन से टाइप है वो प्रिंटर के, तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, लेजर प्रिंटर इसका सही आंसर आएगा। बाकी अब आपने मुझे बताना है लेजर प्रिंटर का इन्वेंशन किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग ब्लैंक ऑप्शन व्हाइल प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ मल्टी पेज डॉक्यूमेंट द प्रिंटर विल प्रिंट ऑल पेजेस ऑफ ईच कॉपी बिफोर प्रिंटिंग द नेक्स्ट कॉपी। तो इसका जो सही आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा ऑप्शन सी, कॉलेट। द ब्लैंक प्रोवाइड्स मोबाइल यूजर विद पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज। तो वो कौन सी चीज़ है इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसका जो सही आंसर आएगा ये आएगा ऑप्शन ए, GPS। इसका ये काम होता है। बाकी GPS की फुल फॉर्म आपने हमें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इमेज ब्लैंक इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड आउटर एरिया फ्रॉम द इमेज। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, इसको आपको बताना चाहिए। इसका सही आंसर होगा क्रॉपिंग, क्रॉपिंग उसे कहते हैं। Amazon Web Services is an blank services platform offering various IaaS and PaaS solutions। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, क्लाउड इसका सही आंसर होगा। Which of the following is not a product of Adobe Inc। तो कौन सा है इनमें जो इसका एक प्रोडक्ट नहीं है, किसका, Adobe Inc का। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी, ब्लेंडर। इसका ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि ब्लेंडर इसका पार्ट नहीं होता है, बाकी सभी इसके पार्ट होते हैं, फोटोशॉप, InDesign, इलस्ट्रेटर। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ डेवलपर ऑफ अ सी लैंग्वेज। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपने तैयार करना है, लैंग्वेजेस में डेवलप किसने की, इसके कीवर्ड कितने हैं, जो बेसिक चीज़ें होती है जैसे कि HTML ये स्टार्ट किससे होता है, कौन से टैग से ये स्टार्ट होता है,
उन टैग के आपको नाम भी पता होने चाहिए। कई बार जैसे कि आप मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि HTML में जो टैग यूज़ किए जाते हैं उसका नाम क्या होता है, उसका चित्र वहाँ पर नहीं दिखाया जाता, तो ये सब चीज़ों में बहुत से बच्चे फंस जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए सी लैंग्वेज किसने इन्वेंट की है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज का इन्वेंशन किया है। अब ईयर आपने बताना है, तो ईयर इसका होगा 1971। अब बात करें अगर यहाँ पर सी लैंग्वेज किसका डेवलपर था, या फिर आप कह सकते हो किस लैंग्वेज का सक्सेसर था, तो बी लैंग्वेज का ये सक्सेसर था सी लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज का जो मेन रूप से बनाया जाना था वो यूनिक्स के लिए था। तो ये चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। अब 29 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयरिंग ऑफ नेटवर्क टर्म एंड देयर इन्वेंटर्स। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें एक ही क्वेश्चन में आपको 3 यहाँ पर चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब सबसे पहले इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि आप सभी जानते हो www का इन्वेंशन किसने किया है, टिम बर्नर ली ने किया है, ईमेल का रे टॉमिल्सन ने किया है, इंटरनेट का विंट सर्फ ने किया है। ठीक है, यहाँ पर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, विंट सर्फ यहाँ पर आएगा। ठीक है, विंट एंड सर्फ इसका सही आंसर होगा। तो इन्वेंशन और इन्वेंटर इसके भी आपको नाम पता होने ज़रूरी हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड सर्किट किस में यूज़ किया गया था, इंटीग्रेटेड जो सर्किट यूज़ की गई थी वो तृतीय में थी। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब यूज़ की गई थी, दूसरे में ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे, तीसरे में आईसी चिप्स का यूज़ किया गया था। अब आईसी का इन्वेंशन किसने किया, ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किसने किया, वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन किसने किया, ये आपने ध्यान में रखना है। Who among the following invented the CD-ROM? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CD-ROM किसने इन्वेंट की थी, तो ये की थी जेम्स रसेल ने। जेम्स रसेल ने इसका इन्वेंशन किया था। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, Who among the following is the inventor of USB? यूनिवर्सल सीरियल बस की इन्वेंशन कौन है, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अजय भट्ट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब देखिए एक चीज़ आपने नोट करनी है, जब भी आप MS ऑफिस तैयार करते हो, MS वर्ड का आपने स्टडी मटेरियल अलग रखना है, एक्सेल का अलग रखना है, पावर पॉइंट का अलग रखना है। अब देखिए जो शॉर्टकट की यहाँ पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए की जाती है, एक्सेल में उसका कुछ अलग यूज़ होता है। जो भी जैसे आप कुछ एक्सेल में जो इसका यूज़ होता है Ctrl+D का, जैसे अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 2 लिखा है, आप इस चाहते हो कि ये 2 नीचे पूरे जब तक आपने सिलेक्टेड लाइन उनमें ये 2 चला जाए, तो Ctrl+D का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से एक्सेल में कुछ अलग यूज़ होता है, वर्ड में कुछ अलग यूज़ होता है, और जो पावर पॉइंट होगा उसमें कुछ अलग यूज़ होता है। तो शॉर्टकट कीज़ का आपने ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ओपन डायलॉग बॉक्स का जो यहाँ पर शॉर्टकट की होगी आपको पता लग चुका होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा, Ctrl+D इसका सही होगा। लेकिन ये MS वर्ड में है, ऑफिस में कुछ अलग यूज़ होता है, एक्सेल में कुछ अलग यूज़ होता है, माफ़ कीजिएगा पावर पॉइंट में अलग, एक्सेल में कुछ अलग यूज़ होता है। फॉन्ट साइज आर जनरली मेजर्ड इन अ पॉइंट विच इज़ इक्वल टू, जो जनरली हमें फॉन्ट साइज मिलते हैं तो वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं ऑप्शन डी, 1 से 72 तक। बाकी MS वर्ड में कुछ अलग होता है, एक्सेल में कुछ अलग होता है, पावर पॉइंट में कुछ अलग होता है। एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में विड्थ और हाइट होती है फॉन्ट साइज के रूप में, है ना। इसी प्रकार से आगे हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, MS वर्ड हैज़ टैब स्टॉप सेट एट एवरी, तो कितने इंच बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्लैंक इंच बाय डिफ़ॉल्ट, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। मतलब आधे इंच के बाद जो MS वर्ड हैज़ टैब स्टॉप्स सेट एट एवरी 1/2 इंचेस बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक इन MS वर्ड, तो कौन सा एक टाइप है जो सेक्शन ब्रेक नहीं है, नेक्स्ट पैराग्राफ, कंटिन्यूस, नेक्स्ट पेज या इवन पेज। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, देखिए जो पेज ब्रेक है वो कंटिन्यूस यहाँ पर पेज ब्रेक है, नेक्स्ट पेज है, इवन पेज है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये पेज ब्रेक नहीं है। अब बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इन MS वर्ड कंटेन द ऑप्शन टू इंसर्ट फुटनोट्स। फुटनोट्स आप कहाँ से डाल सकते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा, रेफरेंसेस से। हाउ कैन यू यूज डिफरेंट पेजेस ओरिएंटेशन इन द सेम वर्ड डॉक्यूमेंट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाई इंसर्टिंग डिफरेंट सेक्शंस। अब देखिए इन क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करने लायक कुछ चीज़ें हैं नहीं, तो सीधे इसका आंसर यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग 1.5 इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। इसकी जो सही आंसर यहाँ पर होगी वो होगी ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। Which of the following feature of MS words lets you create personalized letter to a number of recipients with different name and address? इसका आंसर आप सभी को आना चाहिए। इसका आंसर जो होगा वो होगा मेल मर्ज।
इसमें मेल मर्ज का यूज़ किया जाता है जब एक ही लेटर को बहुत से लोगों में बांटना होता है या फिर उन्हें सेंड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन यूज टू इंसर्ट अ न्यू लाइन कैरेक्टर इन अ टेक्स्ट ऑफ अ सेल इन MS एक्सेल वर्कशीट। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अल्ट प्लस एंटर। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन यूज टू इंसर्ट अ न्यू लाइन कैरेक्टर इन अ सेल। अब देखो जो सेल होता है ना, इस प्रकार का सेल, इसी के अंदर ये एक नई लाइन दे देता है। बाकी अगर वर्ड की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, शिफ्ट प्लस एंटर का यूज किया जाता है, लेकिन इसमें अल्ट प्लस एंटर का यूज किया जाता है। एन एरे फॉर्मूला कैन बी एंटर्ड इन अ सेल इन MS एक्सेल बाय एंटरिंग फॉर्मूला एंड प्रेसिंग। तो इसमें शॉर्टकट की कौन सी लगती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर। एन एरे फॉर्मूला कैन बी एंटर्ड इन अ सेल इन MS एक्सेल बाय एंटरिंग फॉर्मूला बाय एंड प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। अब यहाँ पर 43 क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग डेटा इन MS एक्सेल वर्कशीट। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था कि यहाँ पर सम निकालना था हमने। देखो सम है A1 से लेकर D1 तक। यहाँ पर देखिए A1 से लेकर D1 तक यहाँ पर हमने इसका सम निकालना था, ठीक है। फिर यहाँ पर कहा गया था कि गुणा करना है A2 से लेकर D2 तक। इसका जो सही आंसर यहाँ पर आएगा, देखो जो आंसर की के अनुसार इसका आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन डी 55। अब यहाँ पर 44 क्वेश्चन की बात की जाए, कंसीडर द फॉलोइंग MS वर्कशीट। तो यहाँ पर क्या निकालना था, यहाँ पर देखो लार्ज A1, फिर जो भी यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, तो इसका जो आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट फाउंड इन MS एक्सेल, स्प्लिट अ सेल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मर्ज एडजेसेंट सेल, इंसर्ट रो। अब आप मुझे बताएं यहाँ पर कौन सी गलत चीज़ है जो MS एक्सेल में नहीं होती है। अब देखिए वो यहाँ पर होती है स्प्लिट अ सेल, ये नहीं होती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट की, अज्यूम दैट यू हैव फुल नेम ऑफ द एम्प्लॉयज इन वन कॉलम ऑफ MS एक्सेल शीट, द ऑप्शन ब्लैंक लेट्स यू स्प्लिट द फुल नेम इन टू कॉलम्स, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम्स। तो किससे वो होगा, तो यहाँ पर आपको अगर आंसर बता दिया जाए तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, टेक्स्ट टू कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन MS एक्सेल लेट्स यू रिस्ट्रिक्ट द वैल्यू ऑफ अ सेल फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डेटा वैलिडेशन ये काम करता है। Assume that in a MS Excel sheet, cell A1 contains the value 10% and the cell A2 contains the value 5%. Then what will be the value of formula is equal A1 asterisk A2। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियली आंसर की मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मूला इन MS Excel टू राउंड अ नंबर इन सेल A1 टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आपको पता लग रहा होगा कि लेवल किस प्रकार का है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ MS एक्सेल कैन बी यूज टू हाईलाइट द मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इफ द मार्क्स आर बिलो 10। तो कौन सा इसमें यूज किया जाता है, वो किया जाता है ऑप्शन डी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसमें यूज़ की जाती है, जिसमें आपके अनुसार कंडीशन दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग जिस सेल को आप चाहे उसको आप कलर दे सकते हो। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थे। देखिए फिलहाल ये पार्ट 1 है तो 50 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। अगर ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो इसमें वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बेसिक आपको यहाँ पर ये बताना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब देखिए MS वर्ड से सिंपल क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो एक्सेल से थे वो प्रैक्टिकल वर्क के क्वेश्चन पूछे गए थे।